हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नेम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। तो आज हम लोग डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। अच्छा, एकल बिंदु आवेश का, ओहो एकल, एकल का मतलब एक, तो एकल बिंदु आवेश के कारण विभव। तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसके पिछले वाले क्लास में पढ़े, सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सर इस दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों तो सेम लगता है? नहीं, बिल्कुल डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप ध्यान रखे होंगे तो हम कहते थे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, मतलब इकाई धनावेश को जब अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम कैरी करते हैं इंफिनिटी से कहां तक, इलेक्ट्रिक फील्ड तक, तो उसको कहते हैं हम क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते थे। एनर्जी किसे कहते हैं, तो एनर्जी का मतलब क्या होता है, जब क्यू चार्ज को, अच्छा इट्स नॉट मेंशन्ड, मतलब वहां मेंशन नहीं है कि वो इकाई धनावेश है, किसी क्यू चार्ज को जब हम उठाकर अनंत से बहुत दूर से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में अंतर समझे। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं, उसमें से एक छोटा सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। तो सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने जा रहे हैं, देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ध्यान दीजिएगा, तो यहां Q हम एक चार्ज लेते हैं, तो चार्ज Q लेते हैं, यहां पर क्या हो गया, तो पूरा का पूरा इसका एक फील्ड होगा, तो एक फील्ड हो गया। अब फील्ड से क्या है, तो इस दूरी को आप जानते हैं कि रेडियली होगा, रेडियस के साथ होगा, तो इसको आर कह सकते हैं, आर कह रहे हैं, यहां से वहां तक की दूरी को आर कहते हैं। अब इन्फिनिटी से, अच्छा इन्फिनिटी से अब यहां तक किसी पॉइंट तक, जो यहां से कितना दूर है, एक्स डिस्टेंस पर है, अभी इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तब ये तो चाहेगा, ध्यान से देखिएगा, तो जो क्यू चार्ज है ना, इस पर फोर्स एक इंप्लीमेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जो फील्ड होगा इसका F बराबर ई क्यू नॉट, अच्छा तो इसको क्यू नॉट कह लेते हैं, ई क्यू नॉट हो। अब हम किधर चाह रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाकर चाह रहे हैं कि इधर आए, हम चाह रहे हैं इधर, वो चाह रहा है इधर चला। बस छोटी सी बात, छोटी छोटी चीजें इसमें ध्यान देना होगा और समझ में बिल्कुल आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने जा रहे हैं। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो E इक्वल टू होता क्या है, तो E इक्वल टू होता है फॉर्मूला Q। अच्छा क्यों, अरे इसके कारण है, वो फील्ड लग रहा है उस पर E, तो E अब बाई क्या हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां एक्स स्क्वायर। क्यों एक्स स्क्वायर सर, कोई कारण एक्स स्क्वायर का? बिल्कुल कारण, ध्यान से देखिए, ये जो E बराबर है Q, अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स स्क्वायर का मतलब यहां से वहां तक की दूरी है, एक्स स्क्वायर है। अब हम एक बात और देख रहे हैं, तो फॉर फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, तो फॉर फोर्स F इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। अब जैसे ही कहेंगे तो F बराबर क्या होता है, तो EQ होता है, F बराबर EQ होता है। तो F बराबर जब EQ हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, Q जो है क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब F बराबर क्या हो गया, तो इसको तो 1 कह लेंगे, इंटू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। कॉमन सा चीज है, इसमें कोई बड़ी चीजें नहीं है। तो अब तो इसको इक्वेशन अगर 2 कह लें, तो इक्वेशन 1 वाले को इस 2 वाले में रख लें, तो 2 में रख लें तो क्या हो जाएगा, F बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। इसके लिए हो गया, क्योंकि ये तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, Q नॉट यहां कह सकते थे, लेकिन वो तो यूनिट है, तो यूनिट का मतलब इकाई ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं है। अब हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, तो वर्क कितना, इसको इक्वेशन 3 कह लेते हैं,
कॉमन सा चीजें हैं, थोड़ा हम इसलिए इसमें इक्वेशंस ज्यादा बना दे रहे हैं कि आपको सुविधा हो, समझ में आ जाए। तो अब जैसे ही आप कहिएगा कि इसके लिए वर्क कितना करना पड़ रहा है वहां से यहां तक लाने के लिए, तो छोटा छोटा एलिमेंट्री वर्क, छोटा छोटा वर्क के लिए तो छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि dw इक्वल टू f डॉट dx। तो यहां से डिफरेंशिएशन इधर जाएगा तो हो जाएगा क्या, ध्यान से देखिएगा, तो w इक्वल टू अब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो इन्फिनिटी से, अच्छा तो इन्फिनिटी से आ रहा है, वो इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, कहां तक आ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा r तक, हमको इस फील्ड तक ला देना है, तब ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ही था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं, लाते हैं, उठाकर ढोते हैं, कहां तक, इलेक्ट्रिक फील्ड तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ना है, तो यही बात है, इन्फिनिटी से r तक लाएंगे, तो इन्फिनिटी से जब r तक लाएंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा f डॉट, तो डॉट को तो हटा देंगे, तो डॉट हटा देंगे तो यहां हो जाएगा f dx cos थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, जो f dx cos थीटा है, तो cos कितना होगा, तो ध्यान से देखिए, वो इधर जा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो इधर जाना चाहता, हम इधर ला रहे हैं, तो दोनों के बीच में 180 का कोण बन रहा है। तो यहां 180 रखेंगे, जब हम थीटा की जगह पर वैल्यू 180 रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, w इक्वल टू इन्फिनिटी टू r, और ध्यान से देख लीजिएगा, f का तो f हो गया और dx का dx हो गया, अब cos थीटा की जगह पर 180 डिग्री हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो w इक्वल टू f dx, और ये माइनस में हो जाएगा इन्फिनिटी टू r। तो यहां तक तो कॉमन सा चीजें हैं, यहां तक तो कोई डाउट भी नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि f का वैल्यू हमारे पास है क्या, तो f का वैल्यू तो पहले से ही थर्ड इक्वेशन में दिया हुआ है। अब ये कैसे, तो f का वैल्यू, अरे अगर कूलम्ब के लॉ से भी अगर आप सोचते, तो कूलम्ब के लॉ से भी क्या सोचते, F बराबर Q1 Q2, तो एक तो यूनिट हो गया, तो खत्म हो गया है ना, तो क्लियर ही चीजें हैं कि फॉर्मूला हो जाएगा। तब यहां रख लेंगे अगर हम, तो जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो F के जगह पर कितना है, इन्फिनिटी टू R लिखेंगे, और यहां लिखेंगे तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर x स्क्वायर और dx हो जाएगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा फिर इसे हटा देते हैं, नहीं तो उधर लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहां तक अगर आप लिख चुके हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो हम इधर इसको बना देते हैं, नहीं छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। यहां तक तो आप समझ रहे हैं, ध्यान से देखना आप, तो अब ध्यान से देखिए, तो हमारा फॉर्मूला में क्या क्या बाहर आने वाला है, तो W इक्वल टू बाहर आने वाला जो टर्म है वो है Q, उसके बाद क्या बाहर आएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बच जाएगा, तो अंदर इन्फिनिटी टू R और 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएगा dx। तो अब हम लिखेंगे W इक्वल टू, तो W इक्वल टू हो गया फॉर्मूला Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का आप फॉर्मूला जानते हैं, ऐसे नहीं जानते होंगे तो उसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो बना देंगे आपके लिए, और छोटा छोटा चीजें का इंटीग्रेशन देखना है। इंटीग्रेशन आप 11th में पढ़े हैं, सर 11th का बात नहीं कीजिए, तो कोई बात नहीं, तो आप अगर नोट्स रखें तो ठीक है, नहीं तो बोलिएगा, हम एक वीडियो बनाकर छोटा सा इंटीग्रेशन का सब टर्म का डाल देंगे। तो जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन के चक्कर में पड़िएगा तो इनवर्स 2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा इन्फिनिटी टू R, और यहां dx हो जाएगा। तो W इक्वल टू, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ध्यान दीजिएगा इसका इंटीग्रेशन जो होता है ना, तो x
-2 अब +1, ऊपर वाले में ना एक जोड़ दिया जाता है और जो उसका वैल्यू है वह नीचे लिख दिया जाता है। कहां से कहां तक? इंफिनिटी टू r है। और एक चीजें हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, सॉरी, ये माइनस होते ही चलेगा क्योंकि माइनस यहां से तो ध्यान नहीं रहा होगा 180 के बाद से। तो जैसे ही आप अगर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू -q/4πε0। और यहां हो जाएगा क्या? सो समझिएगा, यहां हो जाएगा x इनवर्स, यहां -1 हो जाएगा। ये तो क्लियर है। थोड़ा हम लेंदी कर रहे हैं इसको, यानी तो इंटीग्रेशन अलग से कर लिया जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन सिर्फ कर रहे हैं इसलिए थोड़ा स्टेप बढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा? W तो -q/4πε0। और ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x, और यहां कहां से कहां तक है? तो इंफिनिटी टू r, इंफिनिटी टू r। तो इसका मतलब हो गया जो माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया। माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं? छोटा सा बात है, तो ध्यान से देखिएगा। अब W इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो W इक्वल टू हो जाएगा q/4πε0। और इसका होगा ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये तो ध्यान होगा आप लोगों को। तो जैसे ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा तो अपर लिमिट क्या है? तो 1/r माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा? 1/∞। तो 1/∞ जो होता है ना 0 हो जाता है। तो इसका मतलब W इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो q/4πε0r। और लास्ट अब एक लाइन और गया सर, बहुत बड़ा हो गया है। नहीं, इंटीग्रेशन इसमें बड़ा हो गया है और कुछ नहीं, ये तो कॉमन ही चल रहा है, इसमें कहां कुछ बड़ा हो गया है। तो अब यहां क्या हो जाएगा? तो 1/r हो चुका है। अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो एक फॉर्मूला जो कल बताए थे भी के लिए, तो बोलेगा अच्छा अब भी आएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है ना? तो भी बराबर क्या होता है? W। यहां कह सकते हैं इंफिनिटी नहीं लिखे हैं, इंफिनिटी टू r लेकिन लिखते तो होता, लेकिन अब Q0, तो Q0 तो खत्म है, पहले से खत्म है Q0। क्यों Q0 खत्म है? क्योंकि Q0 का वैल्यू ना यूनिट है। तो यूनिट अगर रहता तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता ना। तो जैसे ही हम लिखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा? तो ये फॉर्मूला हो जाएगा q/4πε0r। Q0 नहीं लिखो, Q0 का वैल्यू तो 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? टोटल फॉर्मूला हो गया। नीचे दिखेगा? नीचे नहीं दिखेगा। तो टोटल फॉर्मूला क्या हो गया? V बराबर q/4πε0r। प्रूव्ड हो गया। समझ में आया होगा? समझ में आया है या नहीं? अगर आप इसे छोटा सा टर्म में देखें, छोटे से टर्म में अगर देखें तो हम इसको अलग से एक्सप्लेन करना अगर चाहें तो आप चाहें तो इसको छोटा कर सकते हो और छोटा करके इसको बना सकते हो, लेकिन हाँ इंटीग्रेशन आपको अलग से करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसको बना सकते हैं। कोई डाउट? तो मिलते हैं। तो इस डेरिवेशन को अगर फास्टली हुआ हो तो आप बोलिएगा, इसको एक बार और हम रिपीट करके स्लो वीडियो बनाकर डाल देंगे, और नहीं तो बोलिए ऐसा प्रत्येक वीडियो मतलब थोड़ा फास्टली होगा, 10 से 15 मिनट में आप कंप्लीट कर जाइएगा डेरिवेशंस को, और किसी भी डेरिवेशन को बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।